बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक घना वन था जहां तप करते थे ऋषि दयानंद। वो ज्ञानी, करुणामय और सत्य के साधक थे। एक दिन एक 8 वर्ष का बालक एकलव्य जंगल में भटकते हुए वहां पहुंचा। वो भूखा था, थका था और डर से कांप रहा था। ऋषि ने प्रेम से पूछा, बेटा कौन हो तुम? इस घने वन में कैसे आ गए? बालक बोला, माता पिता नहीं रहे, गांव जल गया, मैं रास्ता भूलकर यहां आ गया हूं। ऋषि ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया, भोजन कराया और कहा, अब तू यही रह, पर एक शर्त, यहां जो रहेगा उसे सत्य, करुणा और सेवा का पालन करना होगा। बालक ने झुककर कहा, गुरुदेव मैं पालन करूंगा। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक घायल कुत्ता आ गया। उसका पैर टूटा था, शरीर पर घाव थे। सभी शिष्यों ने उसे भगाना चाहा, पर ऋषि दयानंद ने कहा, जहां करुणा नहीं वहां धर्म नहीं। उन्होंने कुत्ते को सहलाया, औषधि लगाई और बालक एकलव्य से कहा, इसे सेवा का अवसर समझो। बालक हर दिन उस कुत्ते को खिलाता, पानी पिलाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। कुत्ते का नाम रखा गया भक्ति। ऋषि दयानंद हर दिन एकलव्य को शिक्षा देते थे, ध्यान, योग और सबसे महत्वपूर्ण कर्म का अर्थ। बेटा, केवल पूजा करने से धर्म नहीं होता। जब तू किसी जीव का भला करता है वही सच्चा कर्म है। एक दिन ऋषि वन में तप कर रहे थे, तभी डाकुओं का एक दल आया। उन्होंने आश्रम लूटने की कोशिश की। बालक और कुत्ता दोनों ने मिलकर सबको चिताया। भक्ति ने डाकुओं को भौंककर भगाया और बालक ने ऋषि को सुरक्षित किया। लेकिन लड़ाई में कुत्ता घायल हो गया। बालक रो पड़ा, गुरुदेव, इसने मेरा मित्र होकर अपने प्राण दिए। ऋषि बोले, यह सिखाता है कि सच्चा कर्म बिना अपेक्षा का होता है। इस कुत्ते ने धर्म किया, न कि स्वार्थ। फिर ऋषि ने भक्ति की देह को गंगा तट पर स्नान कराया और बोले, जो प्रेम में कर्म करता है अमर होता है। वर्ष बीतते गए। एकलव्य बड़ा हुआ, ज्ञानवान और कर्मयोगी बन गया। ऋषि वृद्ध हो चुके थे। एक दिन एक राजा वहां आया। वो अपने राज्य के दुखों से परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में अकाल, बीमारी और युद्ध है। मैं भाग्य को दोष देता हूं। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, भाग्य कर्म का फल है। जब तक तुम लोभ से कर्म करोगे दुख मिलेगा, जब सेवा से कर्म करोगे सुख मिलेगा। उन्होंने राजा को आदेश दिया, जाओ अपने राज्य के गरीबों की सेवा करो, कुटिया बनाओ, वृक्ष लगाओ, भूखों को भोजन दो। यही यज्ञ है, यही धर्म है। राजा चला गया और महीनों बाद जब लौटा, उसके राज्य में समृद्धि थी। एकलव्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कर्म का रहस्य है? ऋषि बोले, हां बेटा, कर्म ही सबसे बड़ा मंत्र है। जो बिना दिखावे के कर्म करता है वही ईश्वर का प्रिय है। अब ऋषि दयानंद के जीवन का अंत निकट था। वो एकलव्य को पास बुलाते हैं, बेटा, अब तू ही इस तपोवन का रक्षक है, पर याद रखना, ज्ञान तभी पूर्ण है जब करुणा उसमें जीवित हो। एकलव्य ने प्रणाम किया। रात को ध्यान में उसे वही कुत्ता भक्ति स्वप्न में दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। स्वर आया, तुमने मेरा धर्म पूरा किया, अब तुम्हारा धर्म है संसार को करुणा सिखाना। अगली सुबह ऋषि समाधि में लीन हो गए। वन में दिव्य प्रकाश फैला। पक्षियों ने गान किया और एकलव्य ने प्रण किया, मैं हर जीव में वही आत्मा देखूंगा जो गुरुदेव ने देखी थी। वह आश्रम से निकलकर गांव-गांव गया, घायलों की सेवा की, अनाथों को सहारा दिया और जहां करुणा की कमी थी वहां प्रेम का दीप जलाया। लोग उसे कर्मयोगी एकलव्य कहने लगे। वर्षों बाद जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके बगल में एक कुत्ते की मूर्ति थी, भक्ति की। अंतिम संदेश मिला, कर्म वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जो प्रेम से कर्म करता है वही अमर है। न जन्म मायने रखता है, न मृत्यु। मायने रखता है तो सिर्फ वो कर्म जो किसी के जीवन में रोशनी लाए।